ओके। अब पिछले हमने इस पार्ट के अंदर हमें ये देखा कि आपको किस तरह से एजुकेट करना है बायर को, और रिसर्च हैबिट्स जानें, खुद भी जानने की कोशिश करें। गूगल इज वेरी इजी नाउ डेज कि कोई भी आप चीज गूगल कर लें। तो हाउ टू शॉप ऑन अमेजोन हमने देखा। हमने ये देखा कि सबमिट किस तरह रिव्यू करवाने, जो नया बायर है उसको पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए, ताकि आप उसको गाइड कर सको। जो आपके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली है जिन्होंने कभी अमेजोन नहीं यूज किया, जो अगर आपको कोई ऐसा बायर मिल जाए या वर्जिन जर्नी मिल जाए जिसको बिल्कुल नहीं पता, तो आप उसको एटलीस्ट गाइड कर सकें। ठीक है। अब यहाँ आ जाता है बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम, व्हाट इज वाइन प्रोग्राम एंड हाउ टू राइट अ ग्रेट रिव्यू। ये है क्या, और आपका बायर क्यों आपसे ले, या आप उसको किस तरीके से आप उसको एग्री करेंगे, आप किस तरह से आप उसको कन्विंस करेंगे अपने बायर को कि वो आपसे जो है वो इस बिजनेस के अंदर आए और वो आपसे प्रोडक्ट्स ले। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगी, पिछले सेशंस में मैंने आपसे कहा था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाइन प्रोग्राम है क्या। ठीक है, तो वाइन प्रोग्राम अगेन आप amazon.com का ही है। हम इस पे जाएंगे और देखेंगे कि ये जो वाइन प्रोग्राम है ये है क्या। अब यहाँ देखें आप, ये पेज आपका खुल गया। ठीक है, अब यहाँ देखें व्हाट इज अमेजोन वाइन। ये एक प्रोग्राम है जो अमेजोन की तरफ से है, डील्स टाइप का होता है। ये है क्या, ये अमेजोन पे ही है। आप बताएं अपने बायर्स को, आपको बहुत से लोगों को क्योंकि नहीं पता होता। इसमें क्या होता है कि बहुत से जो ट्रस्टेड रिव्यूअर्स होते हैं, जिनके बहुत ज्यादा रिव्यूज होते हैं, या जो टॉप रैंकिंग में होते हैं, या अच्छे रिव्यूज होते हैं, हेल्पफुल बहुत ज्यादा मिले होते हैं, उन्हें अमेजोन खुद से सिलेक्ट करता है। ठीक है, एंड देयर फेलो कस्टमर्स मेक इन्फॉर्म परचेज डिसीजन। जो लोग करते हैं उनको अमेजोन क्या करता है, इनवाइट करता है अपने कस्टमर्स को टू बिकम वाइन वॉइसेस बेस्ड ऑन देयर रिव्यू और रैंक। ठीक है, जो कि रिफ्लेक्शन होता है उनकी रिव्यू और क्वालिटी पे, और उनके हेल्पफुलनेस ऑफ देयर रिव्यूज, जो हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि हेल्पफुलनेस कैसे मिलेगी, हेल्पफुल वोट्स किसे कहते हैं। क्वालिटी में हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, इसी सेशन में, इसी पार्ट में। तो उनके जो रिव्यूज हैं वो अमेजोन कस्टमर्स जज करते हैं। कैसे जज करेंगे, जितने ज्यादा जिसके हेल्पफुल वोट्स होंगे उतना ज्यादा उसको कहा जाएगा कि यस दिस पर्सन इज हेल्पफुल। और फिर क्या करता है, अमेजोन प्रोवाइड करता है वाइन मेंबर्स को फ्री प्रोडक्ट्स। वो खुद से कहता है, खुद से फ्री प्रोडक्ट्स अमेजोन देता है। जैसे हम दे रहे होते हैं बायर्स को क्या फ्री प्रोडक्ट्स हैं और प्लीज आप इस पे रिव्यू करें, ये काम अमेजोन खुद करता है। वो फ्री प्रोडक्ट्स देता है, और that have been submitted to the program by participating vendors। उन लोगों की जिन लोगों ने अपने वाइन प्रोग्राम के अंदर अमेजोन को, जिन लोगों ने दिया है कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और वी वांट देम टू बी टेस्टेड एंड वी वांट सम रिव्यूज ऑन देम, ताकि हमारी जो है कस्टमर अवेयरनेस बढ़े और हमारे प्रोडक्ट की तरफ लोग आए। तो वो जो है वो अमेजोन के पास जो है वो जाते हैं, वो उनके पास एक वेंडर होता है, वो लोग साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, और उसके बाद वो कहते हैं भाई ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमें इस पे रिव्यू चाहिए। अब अमेजोन ये वाला काम कर रहा है। अमेजोन क्या करता है कि कुछ सेलेक्ट करता है टॉप रैंकर्स को, और डिपेंड करता है इन सारी चीजों पे जो भी आपको मैंने बताया कि हेल्पफुलनेस उतनी कितनी है, क्वालिटी कैसी है उनके रिव्यूज की। ठीक है, उनकी और उनको हेल्पफुल वोट्स ऑब्वियसली कितने मिले, तो वो उनको बुलाता है और उनको कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ओपिनियंस है। ठीक है, और उसके बदले में अमेजोन खुद उनको फ्री प्रोडक्ट्स भिजवाता है। तो ये जो वाइन प्रोग्राम है इसके अंदर वो लोग सिलेक्ट हो सकते हैं अगर उनकी रिव्यू रैंकिंग अच्छी हो, अगर उनके रिव्यूज बहुत अच्छे हो, और किस तरह से होंगे वो ऑब्वियसली हम आगे देखेंगे। तो बहरहाल ये सारी चीजें, अमेजोन डज नॉट मॉडिफाई और एडिट वाइन रिव्यूज एज लॉन्ग एज दे कंप्लाई विद आर पोस्टिंग गाइडलाइंस। तो वो एडिट नहीं करता, मॉडिफाई नहीं करता। ठीक है, वो इतना डिलीट भी नहीं करेगा। वाइन रिव्यू इज आइडेंटिफाइड विद द ग्रीन स्ट्राइप कस्टमर रिव्यू फ्रॉम अमेजोन वाइन प्रोग्राम। तो इनका अलग ही ग्रीन स्ट्राइप्स होती हैं और पता चल जाता है कि ये वाइन प्रोग्राम से मिला है इनको, और उसके अंदर इस रिव्यूअर ने रिव्यू किया। तो इस तरह से भी वो एंजॉय कर सकते हैं। तो why do you have the Amazon Wine program? How can I join the program? How are wine voices selected? आप सिंपल आप जाएं और सर्च करें कि व्हाट इज वाइन प्रोग्राम ऑफ अमेजोन, और आपको सारी ये जो डिटेल्स हैं ये आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये अगेन मैं कहूंगी कि रिसर्च हैबिट्स अपनी आप बनाइए और उसको आप जो है फॉलो करें। ओके, अब दूसरी चीज आ जाती है
कि हम वाइन प्रोग्राम में कैसे जाएं, हम हाई रैंकिंग प्रोफाइल अपनी कैसे बनाएं, हम कैसे अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें। हम यानी हमारा बायर, ठीक है, हमारे बायर का स्ट्रॉन्ग होगा अगेन तो आप भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अगर मतलब खुद आप एज्यूम करें, जो जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वो हर प्रोडक्ट पे नहीं जाते, वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं, या वो अपनी मर्जी की जिनको उन्हें जो उन्हें चाहिए होती है वो उसको करते हैं, वो हर प्रोडक्ट को रिव्यू कर भी नहीं रहे होते। लेकिन आप इमेजिन करें एक ऐसा बायर जिसको इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, या आपका अपना ही कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, उसको कुछ नहीं पता, आपने उसको एजुकेट किया, आपने उसको सब कुछ बताया, और आप उसको उस मुकाम तक लेके गए तो उसको वाइन प्रोग्राम मिले, आपको रिव्यू रैंकिंग मिले, तो क्या वो आगे आपके लिए वो रिव्यू नहीं करेगा? क्या वो आपको उसके अंदर हेल्प नहीं करेगा? या क्या वो आपको, क्योंकि रिव्यूअर्स के भी अपने ग्रुप्स होते हैं, इनकी अपनी कम्युनिटी होती है, तो क्या वो आपको रेकमेंड नहीं करेगा? तो जब भी मैं कहती हूँ कि जो आपका एज अ पीएम आपका जो एसेट है वो आपका बायर है, तो आपने उसको बड़े संभाल के और तरीके से लेके चलना होता है, उसको बड़ा तराश के और उसको ग्रूम करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाते हैं हाउ टू राइट अ ग्रेट रिव्यू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आप जो है बहुत ज्यादा ध्यान से रखें, और चाहे तो कुछ नोट्स बना के अपने बायर्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। उनसे शेयर आप करें और उनको बताएं कि इस तरह से आप अच्छा रिव्यू लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो रिव्यूज हैं उनकी आप उनके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा हेल्पिंग वर्ड्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, बट कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगी, बाकी आपने खुद सर्च करना है, क्योंकि स्पून फीडिंग का जो कॉन्सेप्ट इस स्टेज पे होना नहीं चाहिए। तो रास्ता दिखाना हमारा काम है, आगे फॉलो करना आपका काम है। तो आपने सिंपल सा सर्च करना है, गूगल पे जाके आप सर्च कर देंगे हाउ टू राइट अ गुड रिव्यू, तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, कुछ ब्लॉग्स आ जाएंगे, अमेजोन को आप जाएं तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होगा। Amazon wants your opinions to be heard. We want customers to get the information they need to make smart buying choices. तो वो खुद इनवाइट कर रहे हैं आपको, रिव्यू देना कोई गुनाह नहीं है Amazon पे, ठीक है। रिव्यू की बारे में Amazon खुद आपसे कहता है कि हमें रिव्यूज लाके दें, वो वेलकम करते हैं आपके रिव्यूज को, ठीक है। हाँ, वो ये मना करते हैं कि बाय ना हो, परचेज ना हो, वो इसलिए क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तब भी आपको पॉजिटिव मिल रहे होंगे, वो उस बारे में तो जरूर कहते हैं। लेकिन बिलीव मी, बहुत कम बायर्स ऐसे होते हैं जो एग्री करते हैं, वरना वो कहते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, हम वापस कर रहे हैं, ये टूटा हुआ मिला, हम इस पे रिव्यू नहीं करेंगे, या तो हम इसको 1 स्टार रेटिंग दे देंगे, या फिर सेलर से कहें कि हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। वो नहीं करते इस तरह से कि ना उनको टूटा फूटा में मिल गया उस पर वो रिव्यू कर रहे हैं। तो सेलर ज्यादातर ये कर रहा होता है, वो उसको एक्सचेंज कर देता है, वो उनको रिटर्न जो तो नहीं, बहुत कम बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं जो कहते हैं ठीक है रिटर्न कर दो। बहुत कम बायर सेलर्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं, कभी भी ओरिजिनल जो सेलर होगा वो नहीं कहेगा कि आप रिटर्न कर दो, वरना उनकी रैंकिंग पे बहुत फर्क पड़ रहा होता है। वो आपको कहेगा कि ठीक है आप अपने पास रखें, मैं आपको दूसरा पीस भेज देता हूँ आपके शिपिंग एड्रेस पे। और ये चीज हमने एक्सपीरियंस की है, काफी दफा ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा बायर को, अगर उसको प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं लगा फिर तो एक डिफरेंट चीज है, वो आप कुछ भी कहना वो रिटर्न कर देगा, उसमें यू आर हेल्पलेस, ठीक है। लेकिन अगर कोई फॉल्ट आ गया, कोई डिफेक्ट है, या कोई चीज शिपमेंट के दौरान टूट गई है, तो उसके अंदर जो आपका सेलर है वो कभी भी ये नहीं कहता कि ठीक है रिटर्न करवा दें, वो ये कहता है कि प्लीज आस्क देम नॉट टू रिटर्न, ठीक है, वी विल रिफंड देम, ठीक है। और या फिर वो कहते हैं कि ठीक है, हम एक अगर इतने ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं होती तो वो कहते हैं कि ठीक है आप ना इन उसको बोले कि मैं एक और पीस दे दूंगा, हम एक और उनके पास शिपमेंट एड्रेस आपको हमें उनको दें, और हम उन्हें एक और प्रोडक्ट दे देंगे, उनको बोले बस रिटर्न ना करवाएं, और जो न्यू प्रोडक्ट उनको मिल जाए उस पर वो रिव्यू दे दें। तो वो 2 प्रोडक्ट दे देते हैं एक की जगह। बहुत से अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं प्लीज आप रिटर्न मत करवाएं, आप एक काम करें आप रिव्यू ना दें, ठीक है। तो एक तो इनकी सेल्स वेलोसिटी मीट हो गई ना उससे, क्योंकि एक सेल्स वेलोसिटी भी इनको रीच करनी होती है, तो एक उनकी सेल हो गई, उस पर भी उनको नुकसान नहीं होगा, उनको सिर्फ ये होगा कि उनका रिव्यू नहीं आया। लेकिन अगर उसने रिटर्न करवा दिया तो उसमें इनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है, पैसे तो वापस जाते ही ऑब्वियसली, उनके पास प्रोडक्ट तो आ जाती है, लेकिन उनकी रेटिंग्स और रैंकिंग्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सेलर की। इसलिए वो कभी भी नहीं कहता कि आप रिटर्न करवाओ, वो ये कहेगा कि नहीं आप अपने पास ही रख लें, आप ठीक है आप रिव्यू भी मत दें, मैं आपको रिफंड कर देता हूँ, लेकिन आप अपने पास रख लें, तो वो ये कहते हैं। और अगर कोई आपको कहे कि नहीं जी आप रिटर्न करवाएं,
तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये, या तो आपका पीएमएम आपसे झूठ बोल रहा है, आपका पीएमएम ने जो है आपका जो मैसेज है वो पहुंचाया ही नहीं आगे। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो मैंने देखे हैं कि पीएमएम आगे फॉरवर्ड ही नहीं करते। और फिर मैं जब मैंने एक दो केसेस ऐसे हुए जो एजेंट्स को प्रॉब्लम हुई, मैंने पीएमएम से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब दूसरे ग्रुप के पीएमएम्स ऑब्वियसली, तो उन्होंने कोई कॉपरेशन नहीं शो किया। जब उनको मैंने किसी तरीके से सेलर को जब मैंने रीच किया तो पता चला सेलर के पास तो वो ऑर्डर नंबर ही नहीं गया, सेलर के पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ऑर्डर की, और उसने कहा कि वो कौन है इंटरमीडिएटरी, आप हमें बताएं, वी आर रेडी टू रिफंड। और उन्होंने रिफंड किया, और रिफंड करते हैं सेलर्स। ठीक है, ऐसे बहुत से केसेस हो चुके हैं, बहुत से ग्रुप्स में ऐसे केसेस हो चुके होंगे कि बीच में इंटरमीडिएटरी जो है वो नहीं करता, या बीच में जो ब्रोकर है चाइनीज, अगर ब्रोकर होगा तो आपको वो कह देगा जी रिटर्न कर दो, क्योंकि आगे उसका फिर हेक्टिक उसने नहीं पालना होता, तो वो आपको कहेगा समझ जाएंगे ये ब्रोकर है। और अगर वो आपको रिफंड नहीं करना तो अगेन अब चाइनीज ब्रोकर एज अ सेलर जो काम कर रहा था वो नहीं करता, तो पीएमएम्स अगर कोऑपरेटिव हैं और अच्छे हैं तो वो फिर रीच आउट करते हैं, कोशिश करते हैं सेलर तक पहुंचने की, और वहां से फिर रिफंड करवा के देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जो जेन्युइन सेलर है वो कभी आपको नहीं कहेगा कि रिटर्न करो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये है कि वी एनकरेज यू टू शेयर योर ओपिनियंस बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, यानी वो कहते हैं कि आप 1 स्टार भी दें, 5 स्टार भी दें, अपना ओपिनियन आप शेयर करें। हु कैन क्रिएट कस्टमर रिव्यू? ऑब्वियसली जिसने जो है परचेज किया आइटम्स अमेजोन पे, हम कहते हैं कि कुछ सिंपल रूल्स हैं, ठीक है, उनको फॉलो करें। सी व्हाट्स नॉट अलाउड, जो अलाउ नहीं है, ये वाला सेक्शन ये आप जरूर पढ़िएगा। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी, एक है जैसे ऑक्सीन और डिस्ट्रेसफुल कंटेंट है, ठीक है, ये नहीं होता। मैं आपको एक रिव्यू भी दिखाऊंगी आगे, जो हिडन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस कर दिया था, और उसमें सिर्फ एक वर्ड का मसला था, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, टिप्स ऑन राइटिंग अ ग्रेट रिव्यू, तो ये जो 5 चीजें हैं ना, ये अपने आप बायर्स को कह दें कि ये रट लें और ये जान लें। इंक्लूड द वाई, the best reviews include not only whether you liked or disliked product but also why, यानी ये नहीं कि हाँ भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, अच्छा क्यों अच्छा नहीं लगा, वजह क्या है इसकी, ठीक है, ये आपने बताना है। कि फील फ्री टू टॉक अबाउट द रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड हाउ दिस आइटम कंपेयर्स टू देम, कि आपको क्यों अच्छा लगा, आपने वैसा ही उसी तरह का दूसरा प्रोडक्ट देखा, रिसर्च करते हुए देखा, या आपने यूज किया, बट उसके मुकाबले में ये चीज आपको अच्छी लगी या ये चीज अच्छी नहीं लगी, वो आप करें, कंपेरिजन दिखाएं। ऐसा रिव्यू लिखें जिससे पढ़ने वाले को फायदा और उसको हेल्प मिले कि वो ये प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे। ठीक है, फिर आ जाएगा बी स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक रहना, आप इधर उधर आए बाय शाई ना करें। यू शुड फोकस ऑन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड योर एक्सपीरियंस विद इट, के इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको बहुत पसंद आई होंगी, वो आउटस्टैंड जो करता है उन फीचर्स की वजह से, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो रिव्यू के लिए आप वो कहते हैं कि हम रेकमेंड करते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दें कि आप किस बारे में रिव्यू कर रहे हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखते हैं अगर वीडियो रिव्यू, वरना पिक्चर में आप थोड़ी सी डिटेल्स दे सकते हैं, और अगर सिर्फ टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें देखनी होगी। नॉट टू शॉर्ट, नॉट टू लॉन्ग, इतने ज्यादा लंबी कहानियां भी ना हो कि पढ़ते पढ़ते कस्टमर थक जाओ, बोलते ठीक है भाई हमने मान लिया ये अच्छा प्रोडक्ट है, इतनी लंबी कहानी भी ना हो, ठीक है, और इतनी छोटी भी ना हो कि यस दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अरे भाई क्यों, वाई इज इट अ गुड प्रोडक्ट, अच्छा है लेकिन क्यों है, इतना भी छोटा ना हो। तो वो कहते हैं कि भी लिमिटेड होना चाहिए 5000 वर्ड्स तक, इससे ज्यादा ना हो, इससे कुछ कम हो जाए या बिल्कुल एक लाइन का ना हो, तो आइडियल लेंथ वो कह रहे हैं कि 75 to 500 वर्ड्स। तो ये चीजें आपने ना बड़े ध्यान में रखनी है। वीडियो रिव्यूज हैव अ 10 मिनट लिमिट, 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। सेलर्स अगर डिमांड करते हैं वो कहते हैं 1 मिनट तक की आप बना लो, काफी है 1 से 1.5 मिनट की, ठीक है, बट वी रिकमेंड 2 to 5 minutes टू कीप योर ऑडियंस एंगेज्ड। तो खुद अमेजोन कह रहा है कि 2 से 5 मिनट तक की आप बना सकते हैं। सेलर्स कहते हैं अच्छा, ज्यादा जो पेड होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट की आप बना लें। तो 2 to 5 मिनट्स अमेजोन भी आपको कह रहा है। बी सिंसियर, ऑनेस्ट ओपिनियंस को वेलकम किया जाता है, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपने अपना ऑनेस्ट रिव्यू ओपिनियन देना है। और वी डू नॉट रिमूव रिव्यूज बिकॉज दे आर क्रिटिकल, हम इसलिए नहीं रिमूव कर देंगे कि वो क्रिटिकल हैं या उसकी कोई बुराई कर रहे हैं, सारी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन को वो वेलकम करते हैं। फिर फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। इफ यू रिसीव अ फ्री प्रोडक्ट इन एक्सचेंज फॉर योर रिव्यू, प्लीज क्लियरली एंड कॉन्स्पिशियसली डिस्क्लोज दैट यू रिसीव द प्रोडक्ट फ्री ऑफ चार्ज, यानी आपको किसी भी वजह से अगर अब जाहिर सी बात है यहाँ अगर आप बोलेंगे ना कि जी मुझे तो फ्री प्रोडक्ट मिला है ये,
तो यहाँ और आप एजेंट के थ्रू ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपने मेंशन नहीं करना। अगर आपको अमेज़न के किसी प्रोफाइल के थ्रू लाइक वाइन प्रोग्राम है या कि कोई और इनका प्रोग्राम है उसके थ्रू अगर आपको गिफ्ट मिला है या अगर सैलरी आपको फ्री कूपन दे रहा है, फ्री वाउचर दे रहा है कि आप इससे लो परचेज करो, तो आप मेंशन करें कि मुझे ये फ्री वाउचर में मिला या मुझे इस वजह से मिला, कूपन के थ्रू मिला, तो मुझे ये चीज इस तरह से मिली है और आप उसको मेंशन करें। तो वो कह रहे हैं कि आप डिस्क्लोज करें उसको, लेकिन आप ये मेंशन ना कर दें कि मेरे पास एक एजेंट आया था और उसने मुझे फ्री प्रोडक्ट ऑफर की और मैंने और रिव्यू दिया, मुझे रिफंड हो गया। दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। व्हाट्स नॉट अलाउड, ये चीजें हैं कुछ, ये आप रिसर्च करें, पढ़ें कि क्या अलाउ नहीं है क्या नहीं है। एक दो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी। तो ये अपने आप बायर को एजुकेट करें, आपको खुद भी पता होना चाहिए, आपको पता होगा तो आप अपने बायर को एजुकेट करेंगे, नहीं तो आपको खुद भी कुछ नहीं पता होगा तो आप अपने बायर को कैसे एजुकेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि इस टैब में इस सेशन में हमने डिस्कस की हैं। ग्रेट रिव्यू कैसे लिखना है ये अपने बायर्स को आप जरूर बताएं और खुद भी रिसर्च करें। तो इस सेशन के लिए इतना काफी है। आगे सेशन में हम कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे रिव्यू टैक्टिक्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।